हालेलुया। और यीशु मसीह की कितने लोग खुश हैं? बोले आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। चलो जो लोग बाहर हैं अंदर आ जाए और इस वचन को आज वेरी केयरफुल होकर सुनो। हालेलुया। और यीशु मसीह की एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। नीति वचन 13 अध्याय पढ़ दीजिए। नीति वचन 13 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़िए। थोड़ा जल्दी। ऐसे लोग हैं हाँ जिनका बिना सोच विचार का। हाँ जी 13 अध्याय 18 आयत नीति वचन। जो शिक्षा को सुनी हाँ अनसुनी करता है हाँ जी वह निंदन होता हाँ। और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। हालेलुया। उसकी किसको मानता है? डांट को मानता है। हाँ उसकी महिमा होती है। हाँ जी लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। हालेलुया। बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को क्या लगता है? हालेलुया। आप शराबी को बोलोगे ना कि शराब छोड़ दे तो उसको क्या लगेगा? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप एक व्यक्ति को जो पाप में है और आप इच्छा जताते उसको बाहर निकालने की, इसको मैं बाहर निकालूं, और आप उसके पास जब पहुंचते हो कि आप बाहर निकलो क्योंकि आप गलत वे पर हो, तो लाजमी है वो आपका विरोध करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की आपको मालूम नहीं है, संविधान आपको राइट देता है आप किसी भी जगह बैठकर किसी भी परमेश्वर का कितनी ऊंची आवाज से आप नाम ले सकते हो। यू हैव राइट्स, ये आपका अधिकार है। ये क्या है? ये अधिकार है आपका। इस अधिकार को दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती, याद रखना। हालेलुया। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। सच्चाई को परेशान किया जा सकता है पर सच्चाई को खत्म किया। हालेलुया। और यीशु मसीह की समझ रहे हैं? अब कई जो मूर्ख लोग होते हैं वो परमेश्वर का विरोध करते हैं और अपने आने वाले विनाश को, अपने बच्चों के विनाश को, अपने बच्चों के विनाश को वो न्योता देते, इनविटेशन देते कि आजा हमारे घर में। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी था, सुनना बड़े ध्यान से, उसको दुनिया का ना सबसे घटिया आदमी बोला जाता था। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उसने जीते जी भी लोगों को परेशान किया और मरने के बाद अपने परिवार को परेशान किया। हाँ, मैंने भी हल्की सी कहानी सुनी है। वो बताते हैं कि अपने बच्चों से उसने लास्ट इच्छा रखी, जब मैं मरूंगा ना तो मेरे मुंह में ना एक तरह बड़ा लठ गाड़ देना। और जैसे उन्होंने उसकी इच्छा पूरी की वैसे पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, लड़कों को। तो उसको कहते हैं घटिया आदमी, जीवित भी परेशान करे और मरने के बाद भी परेशान करे। हालेलुया। और यीशु मसीह की समझना। बाइबल बताती है मूर्ख को अगर आप बोलोगे आप सच्चाई के रास्ते पर चलो, हाँ, तो उसको क्या होती है? हाँ, उसको अंदर से प्रॉब्लम है कि मुझे बोला क्यों जाता है। हालेलुया। घमंड एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को होती है पर उसे पता लगती है। पता? हाँ जी। कई लोगों को अपनी लिखाई पढ़ाई का घमंड कि मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, कई लोगों को अपने शरीर का घमंड। हालेलुया। आपको मालूम है घमंड किस चीज की तरह होता है? हाँ, मुंह की बदबू के माने, जो स्वयं को नहीं आती पर दूसरों को आती है, घमंड होता है। हालेलुया। अब समझ रहे इस बात को? घमंड किसकी तरह है? मुंह की बदबू की तरह, जो खुद को नहीं आएगी पर दूसरों को आती है और दूसरा बताता है आज बुर्श नहीं किया क्या। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, आप शराबी के पास जाते हो, अगर शराबी आपसे 2 बातें करे तो सडनली आप बता दोगे इसने। समझ रहे हैं? तो घमंड भी वैसा ही है, आत्मिक घमंड भी लोगों को होता है। ये बात मालूम है आपको? हालेलुया। नीति वचन 8 अध्याय 13 आयत पढ़ना।
तब उसने उस जवान को पकड़ कर चूमा और निर्जलता की चेष्टा करके हाँ। उससे कहा, हाँ जी। मुझे मेल बलि चढ़ाने थे हाँ। और मैंने अपनी मन्नतें आज भी पूरी की है। 8 का 13 पढ़ना है भाई। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, हाँ। बुराई से पैर रखना है। बुराई से पैर रखना। परमेश्वर का डर मानना, बुराई से कितने लोग डर मानते हैं? हालेलुया। मानते हैं, चुगली करते हैं, हाँ जी, झूठ बोलते हैं, दूसरों के प्रति मन में कड़वाहट रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर बोले नहीं नहीं, इनके घरों में जाकर इनकी लाइफ को चेक करो तो पता लगता है कि क्या क्या हम लोग। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब बाइबल क्या बताती है? जो परमेश्वर का भय मानता है बुराई से पैर रखना। वो बुराई से, बैर का मतलब समझते हैं आप? हाँ, डर नहीं। बैर का मतलब क्या होता है? सोचो आपका कोई दुश्मन है, आप उसे देखना पसंद करोगे? तो बैर इसी को कहते हैं। हालेलुया। कि उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे उससे बैर है, मुझे बैर है, मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता हूं। हालेलुया। पर आज लोग परमेश्वर का डर तो मानते हैं, पर कितने परसेंट? 20%, हाँ जी, 30%, हालेलुया, 40% और 60% वो संसार के पापों में डूबे रहते हैं। इसीलिए जब पाप मनुष्य के ऊपर आता है तो उसको परमेश्वर की दया छोटी और पाप की सामर्थ बड़ी लगती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप? उसको परमेश्वर की दया छोटी लगती है और पाप की सामर्थ। इसलिए जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति, जब एक मसीही आदमी शादी में जाता है, मैरिज में जाता है, हाँ, अब उसको मालूम है कि तुझे पाप नहीं करना, तुझे दारू नहीं पीनी, तुझे नशा, हालेलुया, पर फिर भी लोग आकर क्या करते हैं? मेरे खाते एक पी ले, बोलते कि नहीं? हाँ, हालेलुया। और हम परमेश्वर की दया को इग्नोर करके उसके पाप में भागीदार होते हैं। हालेलुया। फिर हम बोलते कि हमें परमेश्वर का डर है। आपको एग्जैक्ट एक बात बताता हूं। अगर आपके अंदर सच में परमेश्वर का डर है तो आप पाप कभी नहीं करते। पाप वही करता है, वही बच्चा बिगड़ता है जिसके अंदर किसी का डर ही नहीं। हालेलुया। हाँ या ना? समझ रहे हैं? जिस बच्चे को पता मेरा ना तो घर वाले कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना बाहर वाले कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो वो आने वाले टाइम में जब वो अपने समय में बड़ा होगा, जवान होगा, तो वो लाजमी है वो नशेड़ी बनेगा, वो क्रिमिनल बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी का डर नहीं था। आज मसीह लोग भी इसीलिए गिर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का रियलिटी में कोई डर नहीं था, एक्चुअल में कोई डर नहीं। हालेलुया। एक छोटे से बच्चे को उसकी मैडम ने बोला, काफी बच्चे इकट्ठे हुए, और बोला कि ये जो मैं तुम्हें लड्डू दे रही हूं ना, छिप छिप कर खाना। क्या करना? कोई तुम्हें ना देखे। सब बच्चों ने खा लिया। और नेक्स्ट दिन जब वो गए तो स्कूल के अंदर मैडम ने उनसे पूछा कि तूने कहाँ खाया? उसने बोला मैंने अलमारी में खाया। दूसरे से पूछा तूने कहाँ खाया? बोला मैंने बेड के नीचे बैठकर खाया। हाँ, लास्ट वाले बच्चे ने वापस लड्डू लाकर बोले ये लो पकड़ो। बोला क्यों? तुमने क्यों नहीं खाया? बोला जब मैं अलमारी में गया तब मुझे कोई देख रहा था, मैं जब बेड के नीचे गया तब भी मुझे कोई देख रहा था, मैं जब अपने कंबल में घुसा तब भी मुझे कोई देख रहा था। मैडम पूछती ऐसा कौन है जो तुझे हर पल देख रहा था? बोला वो परमेश्वर। आपको कौन देखता है हर पल? आपको लगता है अरे दे दे गाली, कोई चक्कर नहीं। हाँ, नाच ले थोड़ी देर फिल्मी गानों पे, कौन क्या कर लेगा तेरा? कौन देख रहा है तुझे? जब कोई मसीह भाई मिलेगा, जब तो तुझे जेएमसी की तो करनी है ना, तब तो आत्मिक भी तो बनना ना, रबा लबा शबा लबा भी तो करना है ना।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मसीह लाइफ बहुत कठिन नहीं है। कठिन ये है कि मनुष्य पाप नहीं छोड़ना चाहता। कठिन ये है कि मनुष्य संसार के अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं चाहता। ये कठिन है। हालेलुया। और यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप इस बात को? जब आपका परमेश्वर आपको बोले फास्टिंग कर और उसी दिन आपके घर में मटर पनीर बन जाए, तो आप बोलते हो चलो कल कर लेंगे फास्टिंग। हाँ या ना? हालेलुया। और यीशु मसीह की। जब परमेश्वर आपको बोले बैठ जा दुआ में और उसी टाइम गेस्ट आ जाए, जब संडे चर्च हो उसी टाइम फोन आ जाए फलाने की डेथ हो गई जी, उधर जाना है, और आप संडे चर्च अवॉइड कर कर पहुंच रहे उधर। हालेलुया। हम ये नहीं कहते कि आप मत जाओ, आप जाओ, पर जो दिन, जो समय, जो 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 चीजें परमेश्वर की है वो। एक फरीसी यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला हे प्रभु, क्या हम राजा को कर दे या क्या हम राजा को टैक्स दे या ना दे? यीशु मसीह ने एक सिक्का मंगाया, बोला मेरे पास लेकर आओ। और जब वो लेकर आया तो उसने बोला इसके ऊपर मोहर किसकी है? बोला राजा की। बोला फिर जो राजा का है वो राजा को दो और जो परमेश्वर का है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? हम परमेश्वर का समय भी दूसरों को देते हैं और फिर हम रोते रहते हैं हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमारे साथ तो वो हो रहा है, हमारा जीवन नहीं बदल रहा, हमारी लाइफ नहीं बदल रही, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, भूत नहीं जा रहा, 6 महीने गैप पड़ता है फिर आ जाता है, 3 महीने गैप पड़ता है फिर आ जाता है, प्रॉब्लम 6 महीने हम सही रहते हैं, 6 महीने बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? एक अच्छी खासी नौकरी मिली थी, थोड़े दिन अच्छी चली फिर खराब हो गई। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का समय है आप वो परमेश्वर को कभी देते ही। हालेलुया। और यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, इसको बोलते स्पिरिचुअल घमंड, आत्मिक घमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोगों को पता नहीं लगता कि वो घमंड में है, पर वो उस बात को साबित करता है। उसका लगता है कि अब मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर तो घर में भी है। हालेलुया। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, लूका की किताब 18 अध्याय 9 और 14 आयत, 9 से 14 तक पढ़ देना। लूका 18 9, सुनना इस वचन को। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, कि हम क्या है। कितनों को लगता है हम बहुत धर्मी हैं? हालेलुया। और यीशु मसीह की। आपको बहुत से लोगों को लगता होगा कि मैं धर्मी हूं, पर आपके हृदय को, आपके मन को कौन जांचता है? हालेलुया। और यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी पढ़ो। कि हम धर्मी हैं, हाँ, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। अपने आप को धर्मी समझते हैं, दूसरों को नीचा जानते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह की। पढ़ दो। यह दृष्टांत कहा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। बड़े ध्यान से दृष्टांत को। प्रभु ने बोला कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ। एक फरीसी था। एक कौन था? फरीसी। फरीसी का मतलब पास्टर था एक। हाँ, पर पास्टर कौन सा? बेफालतू का। समझ रहे हैं? आपको लग रहा होगा पास्टर भी बेफालतू के होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके एक फोन पे आपके घर पहुंच जाएंगे, आप फोन करो ना करो वो फोन करेंगे हमारे यहाँ खाना बनाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे इस बात। एक स्पिरिचुअल आदमी आपके घर जब आएगा जब पवित्र आत्मा की आवाज उसको बोलेगी कि अब तुझे इसके, वरना उससे पहले वो आपके और आपके घरानों के लिए, आपके परिवारों के लिए बैठकर प्रार्थना में लगा रहे। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने एलिया को बोला कि तू नाले की एक दरार के अंदर रहेगा, कौवे तुझे खाना देंगे, नाले का तू पानी पिएगा, और उसने काफी समय उसके अंदर गुजारा। फिर उस
समय गुजारने के बाद दूसरी आवाज उसके पास आई, बोला हे एलिया उठ और चल, अब मैंने तुझे एक विधवा के घर में तेरे रहने का इंतजाम किया, तेरे ठहरने का इंतजाम किया, तेरे खाने का इंतजाम किया। किसने बोला? और तब एलिया उस नाले की दरार से निकला, फिर उस औरत के घर गया जो अकाल के समय में एक मुट्ठी मैदा लेकर बैठी थी, कुप्पी में थोड़ा सा तेल लेकर बैठी थी। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है जब एलिया उसके घर गया तो एलिया ने उससे पूछा तुम्हारे पास क्या है? उसने बोला हे प्रभु के दास, हमारे पास एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं इसीलिए जंगल में आऊं ताकि लकड़ियां उठाऊं, आग जलाऊं, एक रोटी बनाऊं, आधी मैं खाऊं और आधी मेरा बेटा खाए, उसके बाद उस औरत की बड़ी। पर परमेश्वर के दास ने क्या बोला? बोला जो करना है बाद में करना, जा पहले वो एक रोटी मेरे लिए लेकर आ। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने एलिया को बोला कि जा उसके घर खाना खाना है, और जब एलिया ने उसके घर का वो खाना खाया और उठा, उसका बोला जा, जब तक अकाल पड़ता है तब तक ना तेरी हंडी का मैदा और तेरी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। हालेलुया। मैं इसीलिए बहुत से लोगों को बोलता हूँ जब वो मुझे कहते हैं हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, और मैं जब प्रभु की आत्मा से पूछता हूँ मैं चाहूँ, तो प्रभु का आत्मा मुझे बोलता नहीं, अभी नहीं चाहता। हालेलुया। फिर लोग मुंह फुलाते हैं, हाँ हमारे फोन नहीं उठाते, हमारे घर नहीं आते, हम तो दूसरे चर्च जाएंगे, हाँ या ना? हालेलुया, और यीशु मसीह की। सुनना इस बात को, बाइबल में लिखा है जब जहां परमेश्वर ने आपको ठहराया है, बाइबल में लिखा है यरूशलेम को जब तक मत छोड़ना जब तक यरूशलेम से सामर्थ ना मिल जाए। हालेलुया। और हम लोग अपने यरूशलेम को छोड़ के, अपने चर्च को छोड़ के जब दूसरी जगहों पर जाते हैं तो लाजमी हम लोग दुखों में घिर जाते हैं, पता नहीं लगता उस टाइम। मैंने बोला घमंड मुंह की बदबू के मानिद है, खुद को पता नहीं लगता पर दूसरों को पता लगता। दूसरे बताते हैं कि आपको घमंड है, आपके मुंह में स्मेल है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? हाँ जी। जो आदमी बिल्कुल काला होता है ना, उसको कभी ये महसूस नहीं होता कि तू काला है। वो रोज शीशे में जाकर देखता है थोड़ा थोड़ा तो साफ हो ही गया, उसको डाउट होता है। आपने फेयर एंड लवली क्रीम सुनी होगी, सुनी है? 7 दिन में गोरा निखार। हाँ जी, अच्छा 5 मिनट के लिए कर भी देती है गोरा, ऐसा बता रहे। पर आपको मालूम है एक लेडीज ने इस कंपनी के ऊपर क्लेम कर दिया था, केस कर दिया था, और इससे कई लाख रुपए ले लिए थे। ये बात मालूम है आपको? नहीं। हालेलुया। उन्होंने क्या बोला कि 7 दिन के अंदर गोरा निखार। अब वो दूसरे लगाया और वीडियो बनाती रही, आज 1 दिन नहीं गोरी हुई, 2 दिन आज भी गोरी नहीं हुई, 3 दिन आज भी गोरी नहीं हुई। हाँ, और ऐसे करके 7 डेज की वीडियो बनाई और जाकर सीधा कोर्ट पहुंच गई और केस कर दिया कंपनी के ऊपर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में होते हैं और आपको लगता है कि मैं तो बहुत बेस्ट चल रहा हूं, तो आपको जरूरत है किसी एक ऐसे मित्र की, एक ऐसे दोस्त की जो आपको बता सके कि आप सही नहीं चल रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो आपकी गलतियों पर पर्दा डाले, याद रखना, जो आपकी गलतियों पर, वो आपका दोस्त नहीं है। हालेलुया, वो आपका कौन है? वो आपका बैरी है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको मरवाना कैसे है। बोला किसी का घर बर्बाद करना है तो उसके बच्चों को गलत रास्ते पर लगा दो, वो आप बर्बाद हो जाए। हालेलुया। आप कितना लाखों रुपया क्यों ना कमाते हो, अगर बच्चे गलत वे पर चले गए ना तो समझ लो वो लाखों रुपया भी बचने वाला नहीं आपके पास, उल्टे आप कर्जाई हो जाओगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब बाइबल बताती है फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, एक अधर्मी आदमी, दोनों हाँ जी मंदिर में गए, प्रार्थना करने के लिए गए। क्या कर रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। एक फरीसी था, हाँ, और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक हमारे स्टाफ का बंदा था और एक हमारी कलीसिया का बंदा था।
फरीसी बड़ा होकर हाँ अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। अब हमारे स्टाफ का बंदा बड़ा हो जाता है ना, स्टाफ में आ गए तो लेवल अपग्रेड हो गया। हाँ हालेलुया, लेवल क्या हो गया है? अपग्रेड हो गया है। अब वो आदमी बड़ा होकर हाँ प्रार्थना करने लगा, ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तेरा हाँ धन्यवाद करता हूँ कि हाँ जी, मैं दूसरे मनुष्यों के समान हाँ अंधेर करने वाला, मैं इस कलीसिया के इंसान जैसा तो नहीं हूँ, मुझे तो प्रभु तूने बुलाया है और मैं तो तेरे दास के साथ रहता हूँ। हाँ अन्यायी हाँ और मैं विचारी नहीं। हाँ, वो क्या क्या प्रार्थना कर रहा है? शुरू से पढ़ो। मैं दूसरे मनुष्यों के मैं समान दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ, अंधेर करने वाला, अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी हाँ और व्यभिचारी नहीं। हाँ, क्या नहीं हूँ? अन्यायी नहीं हूँ और भयविचारी भी नहीं हूँ। हाँ और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। इसके ऊपर उंगली उठा रहा है, वो उसके बिल्कुल बगल में खड़ा है। हालेलुया बोला, और ना इस चुंगी लेने वाले के। चुंगी लेने वाला कौन था? हाँ, जो टैक्स लेते थे, जबरदस्ती छीन लेते थे। अंदर एंट्री करनी है, हाँ तो दे, जरूरत से ज्यादा छीन लेते थे, तो उनको पापी माना जाता था। क्या माना जाता था? आज आप टोल टैक्स पर जाते हो, बिना टैक्स दिए आप गाड़ी पार कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके साथ झगड़ा होगा, मारपिटाई होगी। हाँ हालेलुया, और यीशु मसीह की समझ रहे हैं इस बात को? पर जब तक आप पे नहीं करोगे, आपको जाने नहीं देंगे वो। पहले के टाइम में भी ऐसा था, अभी तो रोडों के ऊपर होता है, पहले राज्यों के ऊपर होता था। जैसे मुझे चंडीगढ़ से हरियाणा में एंट्री करनी है, तो हरियाणा के ऊपर ही एक, बाहर ही इसके दरवाजे पर एक चुंगी लेने वाला बैठा होगा। उसको हर कोई पापी मानता था कि ये पापी लोग हैं। हालेलुया, और वो थे भी। पर कई लोग जो अपने आप को धर्मी मानते हैं, वो अपने आप को इतना धर्मी मान जाते हैं, समझ लेते हैं कि उनको लगता है कि बस अब यीशु मसीह से दूसरा नंबर तेरा ही है। हालेलुया। मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो वो पास्टर है, तो कुछ बात हुई तो मुझे कहता, अरे आप भी तो अब बहुत बड़े अपोस्टल हो गए हो अब तो। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला आपको कैसे पता लगा? बोला मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। हाँ, बहुत बड़ी कलीसिया आपके साथ। मैंने बोला अगर कलीसिया बड़ी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा पादरी हो गया, मैं बहुत बड़ा प्रभु का जन हो गया। नो, बाइबल में लिखा जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है, आ जाओ नीचे। हालेलुया। कहाँ आना है? बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धो दिए। क्या कर दिए? अपने चेलों के पैर धोए। और यीशु मसीह ने बोला मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और सेवा करवाने वाला आदमी आशीषित नहीं होता है, सेवा करने वाला आदमी आशीषित होता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? कौन आशीषित होता है? सेवा करने वाला। सेवा करवाने वाला कभी आशीषित नहीं होता। उसको सुविधा मिल जाती है कि मेरी सेवा हो रही है। और आशीष, एक्चुअल में आशीष कौन पा रहा है? तो सेवा करना। हालेलुया, पढ़ो। इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ जी। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? उपवास भी रखता हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार, मैं शुक्रवार का भी उपवास करता हूँ। कोई मुझे ओए कर नहीं बोलेगा, कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। हाँ हालेलुया, पढ़ो। 10वां भी देता हूँ। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने हाँ, दूर खड़े होकर हाँ जी, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी हाँ, न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर हाँ, दया कर। क्या कर? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई
अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, बाइबल बताती है वो छोटा किया जाएगा। ऑटोमेटिकली छोटी लेवल पर आएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा हाँ। वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप? तो हम में से कई लोगों को लगता है कि बड़ा होना मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। हाँ, स्टाफ में जाना बहुत लियाकत वाली बात है, बहुत प्राउड वाली बात है। हाँ, पर आपको मालूम है जब जब आप एक्चुअल में सेवा में उतरते हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्या करने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर किसको दिखाने के लिए, एक्चुअल में परमेश्वर को दिखाने के लिए, रियल में परमेश्वर को दिखाने के लिए। जब आप सच में सेवा करते हो तो बाइबल बताती है कि आपका परमेश्वर आपको छोटे लेवल से उठाकर कब बड़े लेवल पर ले आएगा आपको खुद मालूम नहीं होगा। हालेलुया। और इस मसीह की आज प्रॉब्लम ये है मसीहत जीवन में कि लोग थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं, थोड़ी सी आशीष पाते हैं तो उनको उस चीज का घमंड होता है। कईयों को प्रार्थना करने का घमंड, हाँ, कईयों को वचन से बात करने का घमंड, समझ रहे हैं? हालेलुया। कईयों को उपवास करने का घमंड, वो 21 दिन डे नाइट फास्टिंग में चले जाते हैं, उनको घमंड है उस बात का। हालेलुया। और यीशु मसीह की। हाँ, कईयों को किस चीजों का घमंड हो जाता है, समझ रहे हैं इस बात को? कई लोगों को कलीसिया का घमंड, मेरे पास बहुत बड़ी कलीसिया। हालेलुया। और यीशु मसीह की। मैंने एक बात कई लोगों को बोली, 2-3 लोगों को बोली मैंने। मुझसे कई पास्टर ने पूछा आपके पास कितनी कलीसिया? मैंने बोला 1500 के बीच में। और जब मैं ये बोलता था ना 1000-1500 के बीच है ना, मेरे मुंह में ना एक बड़ी सी स्माइल आती थी, अरे हमारे पास इतने लोग हैं। हालेलुया। फिर दूसरे पास्टर ने पूछा आपके पास कितनी कलीसिया है? मैंने बोला होगी 2000-1500 के बीच में तो है। और मुझे अंदर से ना खुशी हो रही थी, यार तेरे पास इतने लोग हैं। हाँ, पर मैं जब जाकर मैं बैठा ना एकांत में, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोला तेरे पास कितने लोग हैं? मैंने बोला 1000-1500 तो है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि ये बोलना बंद कर दे, शांत हो जा, ये बोलना। हालेलुया। समझ रहा, क्योंकि जब जब तू ये बोल रहा है ना कि तेरे पास इतने लोग हैं, तब तक वो घमंड तेरे अंदर एंट्री करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की। जब जब लोग तुझे बोलेंगे ना कि तेरे पास कितने लोग हैं और तू बोलेगा तेरे पास इतने हैं, तू समझ ले तब तक तुझे घमंड आता जाएगा, तुझे पता भी नहीं लगेगा। मैंने बोला घमंड किसके माने थे? मुंह की बदबू के समान। खुद को महसूस होती है? हाँ जी। बीड़ी पीने वाले को स्मेल महसूस होती है? उसको तो लगता है मैं तो गुलकंद खाता हूँ रोज। हाँ या ना? हालेलुया। क्या खाता हूँ? हाँ, पर जब जो बीड़ी नहीं पीता आप उससे बात करोगे ना, सडनली मुंह पर हाथ रख लेगा, यार दूर हटाओ इसे। क्यों? क्योंकि जो स्मेल आपके अंदर है वो आपको कभी महसूस नहीं होगी, पर दूसरों को वो, हाँ या ना? अच्छा, खुद को मोटापा लगता है कि तू मोटा है? किसी आदमी को लगता है ऐसा? हाँ, आप बोलोगे ना यार पेट ज्यादा ही बाहर आ गया, वो ऐसे पेट अंदर खींच के बोले कहाँ है? ठीक तो है? वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ बाहर है। हालेलुया। उसको महसूस भी नहीं होगा कि तू मोटा है, उसका लगेगा सब ठीक चल रहा है। पर दूसरों को देखकर लगता है कि ये, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? अब अधर्मी और धर्मी दोनों, जो धर्मी जानबूझ के बना हुआ है, धर्मी है नहीं, वो प्रार्थना करता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ प्रभु, मैं तो हफ्ते में 2 फास्टिंग करता हूँ, उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दशमांश देता हूँ, मेरे जैसा तो पूरी कलीसिया में कोई नहीं है। हाँ या ना?
हालेलुया। पर दूसरा आदमी जो अधर्मी था, जिसको मालूम था कि तू पाप में है, तो तुझे जरूरत है किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। तुझे जरूरत है किसकी? पवित्र आत्मा की। तुझे जरूरत है किसकी? परमेश्वर के उस प्रेम की, परमेश्वर की उस दया की, जिससे तू भला चंगा हो सकता है, जिससे तू पाप मुक्त हो सकता है। बोले आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। समझ रहे हैं क्या हो सकता है? पापों से आजाद हो सकता है। तो तुझे जरूरत है। धर्मी जन कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं? हाँ, धर्मी जन बोलेगा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, तू तो मेरा परमेश्वर है, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी आवाज को सुन, ये है वो है, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। पर कभी भी जो ज्यादा धर्मी बने होते हैं, वो कभी कन्फेस नहीं करते, अपनी गलती को नहीं मानते। हाँ, जाकर प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकते कि प्रभु हो सकता है मुझसे बोलने में बहुत गलती हो गई, हाँ, हो सकता है मेरे सोचने में बहुत गलती हो गई है, मेरे सुनने में कभी नहीं मानते। उनको लगता है कि तू जो कर रहा है ना बहुत अच्छा कर रहा है। शैतान को भी यही लगता है कि तू गलत, तू नहीं है गलत। जब एक आदमी कलीसिया से उठ के चर्च लगाना शुरू करता है ना, तो उसको महसूस ही नहीं होता वो गलत है। होता है महसूस? कभी नहीं महसूस होता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। फिर वो उनको भी महसूस नहीं होने देता जो उसके साथ होते हैं कि हम भी गलत। पास्टर तुम्हारा फोन उठाता है? नहीं। कभी मिलने आया? नहीं। अरे मैं तो उठाता हूँ, मैं तुमसे मिलने भी आऊंगा, आओ इधर। हालेलुया। शैतान को भी यही लगता है कि तू गलत नहीं है, परमेश्वर गलत है। कई लोगों को यह लगता है कि तू गलत, तू जो कर रहा है ना ये सही है। पर बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर की योजना से बाहर जाते हो, किससे? जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे से बाहर जाते हो, तब लाजमी है भेड़िया आएगा और तुम्हें मारेगा, तुम्हें फाड़ेगा और खा जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। अब बहुत से लोग चर्च लगा तो सकते हैं, पर वो चर्च कभी आशीषित नहीं होती। हो सकता है एक संडे 2 लोग आ जाए, 3 लोग आ जाए, 4 लोग, चलो 10 लोग आ जाए, हाँ, पर अगले संडे एक भी नहीं मिलेगा। मुश्किल से 10 लोग आए थे, अब 10 में से कौन? 2 ही बैठे हुए। क्यों? क्योंकवो प्राउड, वो घमंड जो आपके अंदर आ गया, आपको पता नहीं लगा उसका। हालेलुया। पहला राजा पढ़ो, पहला राजा 12 अध्याय 3 से 18 तक पढ़ना है। लोगों ने उसको बुलावा भेजा। तब यारोबाम और इज़राइल की समस्त सभा रहोबोआम के पास जाकर यूं कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी चूहा डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी चूहे को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ। सुनो, क्या क्या कर? इस बोझ को कोई, अब बोझ लगता क्या है? क्या क्या बोझ लगता है? दशमांश बोना बोझ लगता है, हाँ? हालेलुया। क्रिसमस पे 3000 देना बोझ लगता है ना? हालेलुया। मुझे बहुत समय पहले एक भाई मिला और उसने बोला कि पास्टर जी, एक भाई ने ना चर्च शुरू किया है। मैंने बोला अच्छा, अच्छी बात है। उसने बोला कि तू मेरी चर्च में आ जा और तुझे 1 साल तक दशमांश देने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ? मैंने बोला फिर अच्छी बात है, चले जाओ उधर। 1 साल का डिस्काउंट तो मिल रहा है कम से कम, पर 1 साल में तू कितना बर्बाद होगा तुझे खुद पता नहीं है। हालेलुया। अब परमेश्वर का ये वचन क्या कहता है? सुलेमान, हाँ, जुआ डाल रखा है। बुद्धिमान राजा सुलेमान, सुनना बड़े ध्यान से, बुद्धिमान राजा सुलेमान की मृत्यु के पश्चात जब उसका पुत्र
राजा बना तो इजराइल की प्रजा उससे आकर विनती करने लगी कि उन्हें थोड़ा विश्राम चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा विश्राम चाहिए। तब रूबियाम ने आत्मिक लोगों और बुद्धिमान लोगों से सलाह नहीं ली। क्या नहीं ली? किन लोगों से? ना आत्मिक लोगों से और ना, हालेलुया, क्योंकि अगर आप बुद्धिमान लोगों से सलाह लोगे तो वो बोलेंगे आत्मिक लोगों के पास जाओ, और आत्मिक लोगों से सलाह लोगे तो फिर वो बोलेंगे बुद्धिमान लोगों से भी मिलो। तो दोनों लोगों से मिलना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। अब बाइबल बताती है तब रूबिया ने आत्मिक लोगों और बुद्धिमान लोगों से सलाह नहीं ली और मूर्खतावश अपने मूर्ख मित्रों की सलाह लेकर उन इजरायली प्रजा से कहने लगा, मेरी सबसे छोटी उंगली मेरे पिता की कमर से मोटी है। क्या बोला? मेरी सबसे छोटी उंगली मेरे पिता की, छोटी उंगली किसी की कमर से मोटी हो सकती है, तो इसको क्या बोलोगे आप? बहुत बुद्धिमान है, मूर्ख। हालेलुया। इसलिए आज जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, बाइबल उन लोगों को मूर्ख बताती है। क्या बताती है? मूर्ख होते हैं वो लोग जो परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं समझते, जो परमेश्वर की दया को नहीं समझते, जो ये नहीं समझते कि नशा करना भलाई है या नशा करना पाप है। उनको लगता है ये तो नशा है, हाँ ये तो आशीर्वाद है, ले लो। उनको ये नहीं पता कि चोरी करना पाप है, हाँ, या भलाई है, लोग चोरी कर लेते हैं। अब बाइबल में लिखा है रूबियाम को भी यही बात समझ में आ रही कि अपने मूर्ख मित्रों के साथ लगकर मूर्खता की बातें करता है। मेरे पिता ने यदि तुम्हें कोड़े से मारा था तो मैं तुम्हें बिच्छुओं के द्वारा ताड़ना दूंगा। समझ रहे हैं? और इस आत्मिक घमंड की मूर्खता के कारण उसका राज्य उससे छीन लिया गया। किसकी मूर्खता के कारण? आत्मिक घमंड की मूर्खता के कारण। लोगों को एक्चुअल में सही रास्ता मालूम ही नहीं होता है, सही तरीके से चलना पसंद ही नहीं करते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं। सुलेमान राजा आत्मिक जन भी था, बुद्धिमान जन भी था। समझ रहे हैं? इस बात को समझ में आ रहा है? वो बहुत बुद्धिमान भी था और आत्मिक जन भी था, पर उसका बेटा क्या निकला? मूर्ख। किसके कारण? मूर्ख लोगों की संगति के कारण। हालेलुया। अब उसने क्या बोला? मेरी छोटी उंगली मेरे पिता की कमर से भी मोटी। और बाइबल बताती है इसी मूर्खता के कारण उससे राज्य छीन लिया गया। हालेलुया। कई बार हम लोग मूर्खता करते हैं और उसी मूर्खता के कारण परमेश्वर हम लोगों से हमारी तमाम ब्लेसिंगों को दूर, या हम खुद दूर चले जाते हैं परमेश्वर के हाथों के नीचे से, परमेश्वर की योजना से बाहर। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो एक्चुअल में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आप परमेश्वर के योजना में चले, परमेश्वर से कभी भी हटकर बाहर काम ना करें। जो बुराई है उसे छोड़े और जो भलाई है उसको पकड़ लो। हालेलुया। जो बुराई है उसे क्या कर दो? उसको छोड़ दो, और जो भलाई है उसको, हाँ, क्या करना है? हालेलुया। गाली देने वाला महान नहीं है, आशीष देने वाला महान। हालेलुया। कौन महान है? आशीष देने वाला। गाली देने वाला कभी महान नहीं बनता है। बुराई करने वाला कभी महान नहीं बनता, भलाई करने वाला महान बनता है। हाँ या ना? हालेलुया। भाई हम सब अपने पैरों पर खड़े होंगे। बीच में लेक्चर स्टैंड बीच में ये बंद करेंगे। अपने राइट हैंड को मेरी बेटी की तरफ करेंगे। इधर आ जाओ, आपको इधर आ जाओ। चलो अपना राइट हैंड इस बेटी की तरफ करो।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु पिता, हम आपके नाम को धन्य करते हैं। परमेश्वर आपकी दया, आपका फेवर इस बेटी के ऊपर आ जाए, हर गड़बड़ी से दूर और बंधन दूर, पवित्र आत्मा बल के साथ कार्य करेगा। जब आज प्रभु इस बेटी का बर्थडे है और परमेश्वर बढ़ते हुए साल में प्रभु इसने अपने कदमों को रखा है, परमेश्वर की आशीष, इसकी बरकतें बढ़े, आज से हर प्रकार की गड़बड़ी से दूर हो और पवित्र आत्मा चुंबस के साथ कार्य करे। पिता, बड़े सामर्थ्य में, बड़े मसा में होकर कार्य, तो मैं बेटी को, अपने पूरे घराने को तेरे नाम से आशीष पिता, दया के सत्कार कर मसीह यीशु के नाम में, हालेलुया। यीशु मसीह की खुशियां दा दिन अज आया है, घर विच रौनक ले आया है, यसू ने आपां नूं मिलाया है, ताइयों जन्म दिन आया है, यसू ने आपां नूं मिलाया है, ताइयों जन्म दिन आया है, ताइयों जन्म दिन आया है। Happy birthday to you. 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 डर दे कंब दे खुशी मनावांगे, गीतां नूं गा के तेरा शुक्र मनावांगे। डर दे कंब दे खुशी मनावांगे, गीतां नूं गा के तेरा शुक्र मनावांगे। हर जगह तू मौजूद, हर जगह तू मौजूद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हालेलुया। आप लोग उधर जाकर सूख गिफ्ट ये सब अपनी आंखें बंद करेंगे, चाहते कि परमेश्वर की महान उपस्थिति हम सब की जिंदगियों में होकर कार्य करे। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. मेरा ईमान ना जावे, जिकदे मौत भी आवे, यसू दिया बाहां विच आवे, जिकदे मौत भी आवे, यसू दिया विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना डरांगा, मैं ना डरांगा, मैं विश्वास। और जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुखी हैं, आंखों को बंद करके गीत को गाएं। बीमारी से बोलो मैं तुमसे नहीं डरता, आज जादू टोनों से बोलो मैं तुमसे नहीं डरता। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, 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 मैं विश्वास करांगा। तुम्हारे जिंदगी से बिच रहने वाला
आत्मा को बोला, परमेश्वर को बोले कि मेरे हृदय में आ जाओ, क्योंकि बाइबल बताती है हम सब पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर वास करता है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो कोई रोग कोई बीमारी तुम्हारे अंदर फैल नहीं पाएगी। तो बोलो परमेश्वर की आत्मा को मुझे तेरी जरूरत है, मेरे शरीर में आ जाए, मेरे शरीर में आ जाए, हर रोग हर बीमारी आज मेरे शरीर से बाहर निकले। फिर बोले हर रोग हर बीमारी मेरे शरीर से बाहर निकले। फिर बोले हर रोग हर बीमारी मेरे शरीर से बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। बोले हर जादू टोना मेरे शरीर के ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से परमेश्वर तेरी संतान है, बोलो परमेश्वर तेरी संतान है, और मैं तेरी संतान हूँ तो मैं रोगी नहीं रह सकता, मैं दुखों में नहीं रह सकता, मैं परेशानी में नहीं रह सकता। बोलो परमेश्वर आज की दोपहर मेरी हर परेशानी का आखिरी दोपहर मेरा वचन कहता है यदि मैं उस पर विश्वास करूंगा अनंत जीवन का मालिक आज से अपना जीवन अपनी आत्मा अपने जीवन का हर पल मैं आपको समर्पण करता हूँ। बोलो परमेश्वर जैसा आप मुझे चाहें
मुझे चलाए पवित्र आत्मा। अपनी इच्छा से नहीं, अपने बल से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी समझ से नहीं, पाप में रहकर नहीं, झूठ में रहकर नहीं, नफरत में रहकर नहीं, तेरी दया में रहकर आगे बढ़ता रहा। धन्यवाद भर जाओ परमेश्वर के महान अभिषेक से। यीशु 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 तारीफ करो, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं। इस समय पवित्र आत्मा का है, इस समय उसकी महान उपस्थिति का है, उसको आपके जीवन में काम करने दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली गॉड, होली गॉड। होली गॉड। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, प्रभु 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 यीशु धन्यवाद। ऊंची आवाज से प्रभु यीशु थैंक यू, धन्यवाद इसकी महान दया से, इसकी महान उपस्थिति से। मेरे पास